हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है आप सब लोग परम सुख में होंगे, आनंद में होंगे, मंगल में होंगे और बिहारी जी की कृपा आप सब पर बरसती रहे। तो जी, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपने ठाकुर जी और श्री जी का, अपने बाल गोपाल, लड्डू गोपाल, केशव, लाडले लाल और वृंदा का आपका सर्दियों का रूटीन। दो देखिए किस तरह से मैं पूरे दिन की उनकी दिनचर्या रखती हूँ और कैसे रखनी चाहिए ये मैं आपको दिखा देती हूँ। तो सर्दियों में ना ठाकुर जी को थोड़ा-सा हमें लेट उठाना चाहिए क्योंकि ठंड बहुत होती है और वो हमारे छोटे से बालक स्वरूप हैं, तो हमें थोड़ा-सा उनको लेट उठाना चाहिए। मान लीजिए गर्मियों में आप उठाते हैं उनको 5 बजे, तो फिर सर्दियों में आप उनको 6 बजे उठाइएगा। इस तरह से हमें दिनचर्या रखनी होती है, मतलब 1 घंटा गर्मियों से हमें उनको लेट उठाना होता है और सर्दियों में थोड़ा जल्दी ही सुला देना चाहिए क्योंकि हमारे ठाकुर बहुत छोटे से बालक हैं। तो इस तरह से मैं उनको पहले उठाती हूँ और कैसी-कैसी दिनचर्या होती है सब आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले मंदिर की लाइट यहाँ पर जला ली है मैंने और घंटी बजा के अपने लाडली को उठाती हूँ। श्री जी पहले बिहारी जी को उठाती हूँ। जागो जागो प्रभु अब तो जागो, सेवक तुमको जगाने हैं आए। देखो देखो नज़र को उठा के, हाल अपना सुनाने हैं आए। और श्री जी और बिहारी जी के चरणों में हम प्रणाम कर लेते हैं। और यहाँ पर सोए हुए हमारे लाडले लाल, तो उनको मैं ऐसे उठाती हूँ। कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, बंसी बजैया रास रचैया, ब्रज के मालिक ठाकुर रखवाले, मेरे इष्ट आराध्य उठो। यशोदा नंदन नंद बाबा के दुलारे, ब्रज के मालिक ठाकुर रखवारे उठो। हे वृषभानु दुलारी कीर्ति नंदिनी, ब्रज की मालकिन ठाकुर रखवाली, कृष्ण प्रिया उठो। इस तरह से मैं पहले इनका एक बार मुँह थोड़ा-सा खोल देती हूँ। एकदम से सर्दी में ना उठाना नहीं चाहिए ठाकुर जी को क्योंकि छोटे हैं। देखिए हमें ना छोटे बालक का वाला भाव रखना है, एकदम नहीं उठाते। बहुत सारे लोग मैंने देखा है एकदम से उठा के बिठा देते हैं, एकदम से सारे ब्लैंकेट वगैरह सब हटा देते हैं, तो ये सही नहीं है। पहले उनको एक बार मैं उठा देती हूँ और ऐसे धीरे से कपड़ा पहले हटाती हूँ, उसके फिर 10 मिनट के बाद मैं पूजा वगैरह का बर्तन धो के ले आती हूँ, गर्म पानी करके ले आती हूँ अच्छे से। फिर उनको उठाती हूँ 10 मिनट के बाद, कपड़ा हटाती हूँ अच्छे से और ऐसे उनके हाथ-पाँव हमें दबा देने चाहिए क्योंकि यही भाव है हमारे लाला छोटे से थक गए हैं और ये कर रहे हैं राधे, 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 राधे। तो राधे, राधे ज़रूर कराती हूँ मैं। तो ये हमारे छोटे से कन्नू। इस तरह से हमने पहले इनको उठा दिया है और उठाने के बाद में इनको देते हैं गुनगुना पानी पीने के लिए, ठीक है? और तब तक कर लेती हूँ मैं इनकी पूजा की तैयारी। पानी देने के बाद में एकदम से भी नहीं नहलाना चाहिए। फिर उसके बाद अ, मैं पूजा की तैयारी कर लेती हूँ, इनके सारी पोशाक इत्यादि मैं निकाल लेती हूँ और तब तक सारा नहलाने-धुलाने की व्यवस्था कर लेती हूँ, नाश्ते की व्यवस्था कर लेती हूँ। इस तरह से मैं नहलाती हूँ। और देखिए ये मैंने गुनगुने पानी में, अगर मान लीजिए वैसे तो हमें कम ही यूज़ करना चाहिए सर्दियों में फूल वगैरह क्योंकि फूल ठंडे होते हैं। लेकिन पहले अगर हमें यूज़ करना है तो उनको पहले गुनगुने पानी में डाल देना चाहिए ताकि ठंड ना लगे हमारे ठाकुर जी को। गुनगुने पानी से जो फूलों की पंखुड़ियाँ होती हैं ना वो भी गर्म हो जाती हैं। तो गरम-गरम पानी से स्नान कर रहे हैं हमारे लाडले लाल। तो बस स्नान कराते समय कहना चाहिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम कृष्णाय नमः, वासुदेवाय नमः, गोविंदाय नमः। और पानी का टेम्परेचर हमेशा मौसम के हिसाब से हमें रखना चाहिए। जैसे हल्की सर्दी है तो थोड़ा गुनगुना पानी और बहुत ज़्यादा ठंड है तो थोड़ा-सा तेज़ गरम, मतलब जैसे में हम नहाते हैं, अपने बच्चों को नहलाते हैं, वैसे ही सेम। और देखिए ये पहना दी हमने गरम पोशाक। तो पोशाकें भी हमें कैसे पहनानी चाहिए? जैसे ठंड कम है तो हमें गरम वाले जो नाइट सूट होते हैं ना, वो इस तरह की जो सनील के कपड़े होते हैं, पहले वो पहनाने चाहिए। उसके बाद थोड़ी-थोड़ी ठंड बढ़ने लगती है, तो फिर हमें नीचे इनर पहना के, गरम पजामी पहना के, तब गरम कपड़े ऊपर से पहनाने चाहिए। उसके बाद और ठंड होने लगती है, तो फिर गरम बनियान, गरम पजामी आती हैं ठाकुर जी की कई कलर में। उसके बाद में फिर हमें ऊन की पोशाक पहनानी चाहिए, स्वेटर पहनाना चाहिए उनको।
ऊपर से फिर गरम शॉल हमें पहनानी चाहिए, मतलब हमें पूरा कवर करना चाहिए, कैप पहनानी चाहिए। इस तरह से ठाकुर जी का पूरा ध्यान रखना चाहिए। मान लीजिए हम जैसे छोटे बच्चों को पहनाते हैं ना, जैसे-जैसे ठंड बढ़ती है उसी हिसाब से हम 4-5 कपड़े पहना देते हैं, उसी तरह से फिर लास्ट में हमें शॉल में लपेट देना चाहिए। तो इस तरह से हमें ठाकुर जी की भी सर्दी और गर्मी का पूरा ध्यान रखना होता है। और ये वाली वीडियो मैंने थोड़ी कम ठंड में बनाई थी, तो तभी मैंने इनको शॉल पहना रखी है। पर आज तो मैंने गरम पोशाक भगवान जी को, ठाकुर जी को और श्री जी को गरम पहना रखी है, पर उस टाइम पे मैंने शॉल ओढ़ाई थी। बस ये है कि थोड़ा-सा एडिटिंग करने में और पोस्ट करने में टाइम लग जाता है, बस यही। तो इस तरह से हमें अपने श्री जी और ठाकुर जी को भी गरम पोशाकें पहनानी चाहिए, ऊपर से उनको शॉल पहनाना चाहिए। मतलब ये भाव हमारे मन में ज़रूर होना चाहिए कि हमारे ठाकुर जी को भी ठंड लग रही होगी, तो भाव से ही देखिए सही पूजा बनती है हमारी, भाव से। जब तक भाव नहीं होता है ना, तब तक सारी चीज़ निरर्थक ही लगती हैं। जब भाव होता है ना, तो हर चीज़ हमें ये लगती है, अरे! हमारे लाडले लाल को ठंड तो नहीं लग रही। जहाँ वो बैठे हैं कहीं वहाँ से नीचे से ठंड नहीं लग रही। हमने अपने बेड पे बेडशीट गरम बिछाई है, तो उनकी भी हम सारी बेडशीट्स गरम ही बिछाएँगे। जिस आसन पर वो बैठते हैं, वहाँ पर भी हम गरम ही कुछ बिछाएँगे जिस पे वो आराम से बैठें। जिस पटरे पे वो बैठे हैं कहीं उनको अनकंफर्टेबल तो नहीं हो रहा है, तो वो हम गद्दीदार आसन बनवाएँगे जिस पे वो आराम से विराजमान हो जाएँ। तो इस तरह का भाव हमें बनाना होता है ठाकुर जी की सेवा में, और ये ठाकुर जी खुद ही बनवाते हैं। बस हमें सच्चे मन से ठाकुर जी का नाम जाप करना होता है। और देखिए फिर हम नाश्ता उनको कराते हैं गरम-गरम। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे वो सो के उठते हैं ना, तो बिना नहाए-धोए ही सबसे पहले उनको ठाकुर जी को दूध दे देते हैं। बाद में वो नहा धो के उनको नहला के उसके बाद नाश्ता कराते हैं। तो देखिए जिसका जैसा भाव है, मैं यहाँ किसी पे इस तरह से पर्सनल कमेंट नहीं करूँगी। बाकी जिसका जैसा भी भाव है, पर मैं तो हमेशा स्नान करने के बाद ही सबसे पहले मैं स्नान करती हूँ, ठाकुर जी को स्नान कराती हूँ और फिर मैं उनको दूध इत्यादि का भोग लगाती हूँ, नाश्ता कराती हूँ। मतलब मैं बिना नहाए ठाकुर जी की सेवा नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने रख दिया है दूध रखा है, और मौसम के हिसाब से देखिए आंवले का मुरब्बा और ड्राई फ्रूट की पंजीरी रख दी है। तो जैसे जो चीज़ें तासीर में गर्म होती हैं, जो लोग हम लोग खुद खाते हैं, उस तरह से ही हमें ठाकुर जी की सेवा करनी होती है और ध्यान देना होता है कि हर चीज़ गुनगुनी होनी चाहिए, गर्म होनी चाहिए, ठंडा-ठंडा कुछ भी नहीं हमें देना होता ठाकुर जी को। और अब इसके बाद में मैं 1-2 घंटे के बाद में, यानी कि 11 साढ़े 11 के आसपास, मैं मौसमी फल जो भी होता है वो ठाकुर जी को भोग लगाती हूँ। तो घर में आने वाले सभी फल और सभी मिठाई सबसे पहले ठाकुर जी के पास जाते हैं। और जैसे मान लीजिए कोई मिठाई हम बनाते हैं या बाहर से हम मिठाई मँगाते हैं, तो पहले मैं 1 डब्बा उसका अलग से भर के रख लेती हूँ, जो शुद्ध रहता है, मतलब उससे सिर्फ़ ठाकुर जी का ही भोग लगता है। ठाकुर जी का भोग लगने के बाद में प्रसादी रूप में मैं उसका वितरण कर देती हूँ, परिवार के साथ में उसको हम खा लेते हैं। लेकिन ठाकुर जी की हर चीज़ को पहले मैं निकाल के अलग से डब्बे में रख देती हूँ, ताकि किसी के भी बच्चे होते हैं देखिए घर में, कहीं जूठे-वूठे हाथ नहीं लगें, कोई मतलब हमारे ही कोई जूठे हाथ ना लगे, तो इस वजह से हमें रख लेना चाहिए। और देखिए आज बनाया है मैंने अ, सारी सब्जियां डाल के सूजी का उत्पम, आंवला और पुदीना हरा धनिया की चटनी और माखन मिश्री का भोग। मैंने ठाकुर जी के लिए मतलब उत्पम बनाया है, ठीक है। तो ये मैं भोग लगा रही हूँ, और इसमें सारी मौसमी सब्जियां मैंने डाली हैं, और इस तरह से फिर हमें भोग लगाना चाहिए। लेकिन भोग हमारा इतना भी गर्म नहीं होना चाहिए कि हमारे जो है ठाकुर जी का मुंह उससे जल जाए, और इतना ठंडा भी नहीं होना चाहिए कि उनको ठंड लग जाए। तो गुनगुना करके, और अगर मान लीजिए कई बार ऐसा होता है ना कि खाना बनाने में हम लेट हो गए हैं और एकदम से गरम-गरम पहले हमें ठाकुर जी का ही निकालना है, और फिर मतलब घर वाले जैसे जल्दी कर रहे होते हैं उस टाइम पे, लेकिन भोग लगाने से पहले तो हम नहीं देंगे किसी को भी, तो फिर हमें फूँक मार के ठंडा करके खिला देना चाहिए। और इसी के साथ-साथ हमें श्री जी से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि श्री जी हैं तो वो सब सँभाल लेंगी, कि श्री जी थोड़ा-सा गरम है, मैं थोड़ा-सा खिला दे रही हूँ ठंडा करके आपको, तो मैं तो फूँक मार के ठंडा कर लेती हूँ, सच बता रही हूँ। तो फिर श्री जी से प्रार्थना करनी चाहिए, श्री जी आप हैं, आप सु ठाकुर जी को थोड़ा-सा ठंडा करके खिला दीजिए, थोड़ा-सा आप भी खा लीजिए, थोड़ी-सी मैं व्यस्त हूँ। इस तरह से आप भाव करके जो कहेंगे ना उनको, वो ज़रूर से सुनते हैं।
तो हमें हमेशा ये देखना चाहिए मौसम के हिसाब से हमें भोग लगाना है। बहुत ज़्यादा गरम भोग हमें नहीं लगाना है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, भापें उठती रहती हैं, वो गरम-गरम भोग लगा देते हैं। लेकिन उसमें बस हमें भाप करना है, हमें फूँक मार के उनको खिलाना है। थोड़ा-थोड़ा फैला के रख दीजिए, उससे हवा निकल जाएगी उसमें, थोड़ा मतलब ठंडा हो जाएगा वो। तो गुनगुना ही खिलाना है हमें ठाकुर जी को, और फिर हमें जल का निवेदन करना चाहिए। जल भी गुनगुना ही हमें लेना है सर्दियों में। तो इस तरह से हमें भाव बनाना है। और फिर हमें ठाकुर जी के सामने भोग रख के घंटी बजा देनी चाहिए, घंटी ज़रूर बजानी चाहिए। उसके बाद में कर देते हैं हम पर्दा, ताकि हमारे ठाकुर जी आराम से भोग पा लें। और भोग को हमें 10 मिनट ज़रूर छोड़ना चाहिए, जैसे कि वो आराम से उसको पा लें। उसके बाद हमें जाना है और ताली बजानी है वहाँ पर, घंटी बजानी है और प्रभु से कहना है, ठाकुर जी अगर आपने भोग पा लिया है तो क्या ये मैं ले जा सकती हूँ? और ये कह के हमें भोग वहाँ से उठा लेना चाहिए। प्रसादी रूप में सबको खा लेना चाहिए, घर में सबको बाँट देना चाहिए, ठीक है? तो ज़्यादा देर नहीं छोड़ते हैं, बस 10 मिनट हमें छोड़ना है। और ऐसा भी नहीं करते हम कि भई हमने एकदम से रखा और उठा के हम उल्टे पैर वापस हो गए, नहीं, ऐसे नहीं करना है। और इस तरह से देखिए मैंने दोपहर में मंदिर की लाइट यहाँ पर बंद कर दी है और कर देती हूँ पर्दा, ताकि मंदिर दोपहर में विश्राम कर लें हमारे ठाकुर जी। तो ये दोपहर तक का मेरा सर्दियों का पूरा रूटीन हो जाता है। दोपहर में मैं इनका श्रृंगार चेंज नहीं करती हूँ, बस ऐसे ही हाथ जोड़ के कह देती हूँ, ठाकुर जी अब आप भी विश्राम कर लीजिए, और पर्दा कर देती हूँ। और अब शाम को 5 बजे की मैं आपको दिखा रही हूँ ये। तो मैंने यहाँ पर रख दिए हैं बेसन के लड्डू और पार्ले के बिस्कुट। तो सिर्फ़ पार्ले के ही बिस्कुट मैं देती हूँ, बाकी कोई भी नहीं देती हूँ मैं, या आटे के आप दे सकते हो। बाकी दूध का भोग मैंने लगा दिया है शाम को। जिस समय सब दूध या चाय पीते हैं, तो उस समय मैं दूध और बिस्किट का भोग लगा देती हूँ ठाकुर जी को जगा कर के। और अब संध्या आरती का समय हो गया है, तो हम आरती उतार लेते हैं ठाकुर जी की। शाम की जोत बत्ती का टाइम हो जाता है, तो वही मैं यहाँ पर आरती कर रही हूँ। आरती कुंज बिहारी की, श्री हरि कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। राधिका रमण बिहारी की, श्री हरि कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री हरि कृष्ण मुरारी की। बोल बाके बिहारी लाल की जय। श्रीमती राधा रानी की जय। और अब समय हो गया है रात के भोग का, तो ठाकुर जी को हम अपने भोग पवा देते हैं। और ठाकुर जी को भोजन कराने के बाद में अब 1 घंटा बाद कम से कम हम उनको शयन के लिए दूध देते हैं। तो मैं मतलब टोटल दिन में 3 बार ठाकुर जी को दूध देती हूँ। एक सुबह नाश्ते में, एक शाम को 5 बजे के आसपास जब दूध का टाइम होता है, यानी नाश्ते का टाइम होता है तब, और एक शयन के टाइम पे मैं दूध देती हूँ उनको। 3 टाइम मैं दूध देती हूँ ठाकुर जी को। और बाकी सबकी अपनी श्रद्धा होती है, अपना भाव होता है, तो उसी हिसाब से सब करते हैं। पर ये 3 बार के दूध बहुत ज़रूरी हैं। हाँ, चाय का भोग मैं बिल्कुल नहीं लगाती हूँ ठाकुर जी को, ना ही चाय, कॉफ़ी इत्यादि इस तरह के भोग ठाकुर जी को नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि हमारे ठाकुर जी को ये सब चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं हैं। उन्हें दूध, दही, घी, माखन ये सब चीज़ें पसंद हैं, और पकवान पसंद है, मिठाई पसंद है, और सात्विक भोग पसंद है। तो चॉकलेट, टॉफ़ी, बर्गर, चाउमीन, चिप्स, चाय इत्यादि ये सब भोग ठाकुर जी नहीं पाते हैं, तो इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। और दूध पिलाने के बाद में अब मैं कर देती हूँ ठाकुर जी की पोशाक चेंज, क्योंकि अब ये पहनेंगे नाइट सूट और हो गया है ठाकुर जी के शयन का समय। तो हमें सारी ज्वेलरी इनकी रिमूव करनी होती है। देखिए, हमें क्या भाव रखना है, जैसे हम हमारे बच्चे हैं या हम हैं, बिल्कुल हम लोग नाइट सूट पहनते हैं, रिलैक्स होते हैं, कोई भी हम ज्वेलरी इत्यादि नहीं पहनते हैं, उसी ही तरह से ठाकुर जी की भी सारी ज्वेलरीज़ हमें रिमूव करनी होती है, मतलब उनको उठा के सँभाल के रखना होता है, और उनकी ड्रेस हमें चेंज करनी होती है, नाइट सूट हमें पहनाना होता है।
तो देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं इसी पोशाक में उनको सुला देते हैं। तो इस तरह के कपड़े जो होते हैं जैसे बड़े-बड़े कपड़े होते हैं, घेर वाले कपड़े होते हैं, तो हम लोग भी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं ना, जब ऐसे कपड़े पहन के हम सोते हैं। तो बिल्कुल कंफर्टेबल उनको करना है हमें, मतलब नाइट सूट वगैरह पहना के अच्छे से, उलझे-उलझे कपड़े नहीं पहनाने होते, क्योंकि ठाकुर जी आराम कर रहे होते हैं, उनके शयन में कोई बाधा ना हो, इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना होता है। तो सारी चीज़ें अ, सारी ज्वेलरीज़ वग़ैरह उतार कर के हम और रख देते हैं, नाइट सूट ठाकुर जी को पहनाते हैं। अब ठाकुर जी को हम थोड़ा-सा गुनगुना पानी पिलाकर ही उनका शयन कराएँगे, यानी गुनगुना पानी और दूध में भी कम से कम आधे घंटे का गैप होना चाहिए, ठीक है? और हम थोड़ी-सी कर लेते हैं इत्र सेवा, क्योंकि इत्र की मालिश करके ही हमें ठाकुर जी को सुलाना चाहिए। और इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना होता है कि सर्दियों में ठंडे इत्र का प्रयोग हमें नहीं करना, मतलब जैसे हम हीना, कस्तूरी, केसर, इस तरह के इत्र का प्रयोग कर सकते हैं। ये ठाकुर जी के लिए मतलब थोड़े गर्म होते हैं, इससे ठाकुर जी को ठंड भी नहीं लगती। और कपड़ों में लगाने के इत्र अलग होते हैं, ठाकुर जी को मालिश करने के इत्र अलग होते हैं, तो उन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो थोड़ा-सा हम महका देते हैं। और देखिए मैंने गरम बेडशीट बिछाई है, पिल्लो कवर भी गरम है और चादर भी उनकी गरम है। और अच्छे से हम मालिश कर देते हैं ठाकुर जी के श्रीअंगों पर, क्योंकि सुकोमल होते हैं हमारे ठाकुर जी। तो इस तरह से हम उनके श्रीअंगों पर थोड़ी-थोड़ी तरह की मालिश करते हैं। और सारे कपड़े मैं रिमूव करके यहाँ मालिश नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ठंड बहुत है और मेरा भाव ये है कि हमें हमारे सुकुमार, हमारे लाडले ठाकुर को कहीं ठंड ना लग जाए। तो थोड़ा-थोड़ा सा उनके हाथ-पैरों पर मैंने मालिश कर दिया है और अच्छे से उनके हाथ-पैरों को मैं दबा देती हूँ, ठीक है? और ये लगा देती हूँ, मेरे पास ये पिल्लो हैं, तो ये मैं थोड़ा सपोर्ट के लिए हमेशा ही लगाती हूँ यहाँ पर, क्योंकि ठाकुर जी का हाथ जो है ये हवा में होता है थोड़ा-सा, मतलब लेटने के बाद में। तो इस तरह से मैं थोड़ी-थोड़ी सॉफ्ट-सॉफ्ट पिल्लो की सपोर्ट लगा देती हूँ। श्री जी के पैरों के बीच में लगा देती हूँ। ठाकुर जी के ये जो पैर उठा हुआ होता है, इसके बीच में मैं लगा देती हूँ। तो इस तरह से, ताकि ठाकुर जी के पैरों को सपोर्ट मिल जाए यहाँ पर। और इस तरह से मैं उनका शयन कराती हूँ। चंदा मामा आओ, मीठे सपने सजाओ, निंदिया आजा मेरे कान्हा के नैन में, निंदिया आजा मेरी लाडो के नैन में। और देखिए इस तरह से मैं ठाकुर जी का शयन करा देती हूँ। मतलब जैसे हम शयन कराते हैं, जैसे-जैसे ठंड होती है ना, जैसे हल्की ठंड होती है, तो हम एक ही सिंपल कंबल में उनको सुलाते हैं। और देखिए थोड़ा-सा मेरा भाव होता है, मैं इस तरह से कान ढक देती हूँ और नाक को थोड़ा खुला रखती हूँ, ताकि साँस लेने में कोई दिक्कत ना हो। तो जैसे-जैसे ठंड बढ़ती है, फिर इसके ऊपर मैं एक रज़ाई और ठाकुर जी को पहना देती हूँ, मतलब ओढ़ा देती हूँ। और फिर और ठंड होती है तो मैं डबल कंबल और रज़ाई कर देती हूँ। और जब मैं इनको गरम वाले नाइट सूट पहनाती हूँ, और गरम होते हैं, मतलब ऊन के बने हुए इनके नाइट सूट पहनाती हूँ, और कानों में भी इनके ऊपर कैप पहना के इनको सुलाती हूँ। मतलब जिस तरह से ठंड होती है, जैसे-जैसे ठंड बढ़ती है, उसी हिसाब से कपड़े भी बढ़ जाते हैं ठाकुर जी के। और हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि आज की भोग सेवा प्रसादी में कोई भूल हो तो मुझ दासी को क्षमा करना। और श्री जी और बिहारी जी को भी मैं ऐसे ही शयन कराती हूँ। उनके बस बाँसुरी हटा देती हूँ और हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करती हूँ कि हे ठाकुर जी, आज की भोग सेवा इत्यादि में मुझ दासी से कोई भूल हो गई हो तो क्षमा करना। और कल प्यारी सी सुप्रभात में हम फिर से मिलेंगे। तो इस तरह से मैंने आपको दिखा दिया है फुल डे इनका रूटीन क्या रहता है सर्दियों में। अगर वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर से लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सभी कृष्ण भक्तों में शेयर ज़रूर से करिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे।